तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। जस्ट मैं आज आपको बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन देने के लिए यूट्यूब पर आया हूँ। आज मैं आपको एक अच्छी इन्फॉर्मेशन दूंगा, ऐसी इन्फॉर्मेशन दूंगा जिससे आपका बहुत फ़ायदा होगा और हेल्प होगी आपको। तो इस वीडियो में अपन बात करेंगे जो भी कार बायर्स हैं या भी जो भी कार ओनर्स हैं। कोई भी ओनर्स अपनी कार को पार्क करता है 15 से 20 दिन तक अपनी कार जैसी खड़ी रहती है। मतलब बेसिकली आप कभी भी होम टाउन जाओ या कभी आप आउट ऑफ स्टेशन जाओ, उसके बाद आप कोई भी ऑफिस के काम से बाहर रहो, मतलब आपका घर एक सिटी में है और आपका ऑफिस एक सिटी में, तो आप अपनी कार पार्क करके जाओगे तो बेसिकली आपको बहुत सारी प्रॉब्लम फेस कर सकते हो। अगर आपको ये चीज़ें नहीं पता होगी तो ये क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है आप जब आपका अपनी कार स्टार्ट करोगे 15 से 20 दिन बाद, तो इसी का टॉपिक रहने वाला है। क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है आपको अपनी कार स्टार्ट करने से पहले, और क्यों ये चीज़ें ध्यान रखनी है आपको, उसमें ये सारी चीज़ें क्लियर होने वाली है। आज इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा मैं क्यों अपनी कार को आपको स्टार्ट करने से पहले क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है और इसके क्या क्या साइड इफेक्ट्स हैं। अगर आप ध्यान नहीं रखोगे तो बेसिकली इसका मेन रीज़न यही है आपकी कार की लॉन्ग लाइफ के लिए, और आपकी कार खराब ना हो, डैमेज ना हो और प्रॉपर वे से वर्क करे। बेसिकली आपके पूरे सिस्टम्स कार के अच्छे से वर्क करे और बेसिकली आपकी कार की लाइफ बहुत बढ़े और आपको अच्छा माइलेज दे। माइलेज का भी प्रॉपर वे से फर्क पड़ता है। उसके बाद आपकी कार की लाइफ रहती है वो भी डैमेज ना हो और आपकी कार के अंदर कोई भी प्रॉब्लम ना आए। मेन मेन चीज़ यही है आपकी कार के अंदर कोई बड़ी प्रॉब्लम ना आए। उसके लिए आपको कार पार्क करते समय और कार पार्क करने के बाद आप स्टार्ट करोगे कार, तो आपको क्या चीज़ों का ध्यान रखना है उसी का वीडियो रहने वाला है। तो आपको समझ में आ गया हो क्या वीडियो रहने वाला है। आपकी कार की पार्किंग का वीडियो बेसिकली है। कार पार्क करते हो 15 से 20 दिन तक, तो आपको क्या क्या चीज़ ध्यान रखनी है आप जब आप अपनी कार स्टार्ट करोगे, तो इसी का वीडियो रहने वाला है। ध्यान से देखना। तो सबसे पहले आप जान लो, समझ लो ये वीडियो किस टॉपिक पे रहने वाला है। ये टॉपिक ये है, इस वीडियो का मेन टॉपिक ये है कि आपकी जब कार पार्क रहती है 15 से 20 दिन तक, जिसकी भी कार पार्क रहती है, मतलब जो अपनी कार ज़्यादा यूज़ नहीं करता, मेनली खासतर यही बात है, ज़्यादातर यूज़ नहीं करता और अपनी कार ज़्यादातर पार्किंग में रखता है और यूज़ नहीं करता, तो उसके लिए आप जब कार स्टार्ट करते हो 10 से 15 दिन बाद, तो आपको क्या चीज़ों का ध्यान रखना है उसका वीडियो रहने वाला है। तो आपको समझ में आ गया किस प्रकार का वीडियो रहने वाला है। तो अगर आप ये चीज़ें ध्यान में नहीं रखोगे तो आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े, तो आप अब ये चीज़ें कर लोगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी आपकी कार के अंदर। लाइफ टाइम अपनी कार आपकी एकदम सेफ रहेगी और प्रॉपर वे से अच्छी रहेगी आपकी कार। तो क्या क्या चीज़ें आप कर सकते हो वो बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। तो ध्यान से पूरा वीडियो देखना और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना और शेयर कर देना अपने दोस्तों को। उससे मेरा मोटिवेशन तो बढ़ेगा ही और साथ ही साथ मुझे हेल्प मिलेगी मोनेटाइजेशन के लिए। तो आपको पता चल गया आपको क्यों ये वीडियो देखना है और क्यों अपने दोस्तों को शेयर करना है। बेसिकली मैं आपको अच्छी जानकारी दूंगा और प्रॉपर वे से जानकारी दूंगा। तो बने रहना यूट्यूब पे, आपको सारी की जानकारी मिलेगी। सबसे पहला ये टॉपिक रहेगा, सबसे पहला ये पॉइंट रहेगा, जब आप अपनी कार के पास आओगे, मतलब आप अपनी कार पार्किंग रखने से पहले सबसे पहले आप अपना कवर रखो अपनी कार के पास। मतलब आप अपने कार को पूरा कवर रखो, बेसिकली अच्छी क्वालिटी कवर लो। कवर बहुत ही बेनिफिशियल रहता है, बहुत ही बेनिफिट करता है। आपको ये कवर के फायदे ऐसे मिलते हैं जो आपको सोच भी नहीं सकते। बेसिकली आपको अपने जो सनलाइट से बचाता है, सनलाइट के बाद आपके डस्ट से बताता है, उसके बाद आपको रेनी सीजन से बताता है। बहुत ही सारे फायदे हैं अपनी कार को एकदम सेफ रखने के लिए। बहुत सारी चीजें हैं, जैसे आपको पता होगा कार के अंदर आपका कवर रहा तो आपको ये नहीं पता रहता आपकी कार के इंटीरियर के अंदर क्या क्या चीजें हैं जो आपको जो बाहर के लोगों को ना समझ में आए, उससे आपको बहुत फायदा होता है। क्यों फायदा होता है? बेसिकली बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो कार के अंदर दिख जाए तो कार कोई भी बाहर का पर्सन अपनी कार के अंदर से वो चीज निकाल सकता है। बेसिकली ये बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल चीज़ है, लेकिन आपको ये मान लेनी चाहिए कि बाहर से ज़्यादातर कार ऐसी चोरी होती है जिसका कवर ना हो, बेसिकली जिसके कार के ऊपर कवर ना हो। तो बेसिकली आपको समझ में आओगे मेरा बोलने का मतलब था, आपकी कार चोरी से भी बच सकती है अगर कवर रहा तो आपकी कार के अंदर। बेसिकली यही पॉइंट था, सबसे पहला पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट। आप अपनी कार के ऊपर कवर रखो। कवर रखोगे तो आपके डस्ट से बचाएगा, रेनी सीजन से बचाएगा, रेनी सीजन से बताएगा, उसके बाद आपकी कार चोरी होने से बचाएगा, उसके बाद आपकी सनलाइट से बचाएगा। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो कार की कवर आपको बेनिफिट देगा और फायदेमंद है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फायदा है इसका। आप अगर लॉन्ग पार्किंग के लिए अपनी कार रख रहे हो तो कवर के साथ रखो, क्योंकि आपको पता ही होगा कवर के बहुत सारे फायदे हैं। तो इसके अंदर ये पहला पॉइंट था। दूसरे पॉइंट के पास अब चलते हैं, तो प्रॉपर वे से आपको दूसरा पॉइंट बता देता हूँ मैं। तो सेकंड एक अननोटिसेबल डाउट आ सकता है कार के अंदर, अननोटिसेबल चीज हो सकती है आपकी कार के साथ। आपको ये चीज ना पता होगी क्योंकि आपको बहुत सारी चीजों को लोगों को नहीं पता ये चीज कि आपको जो ये आपका ये माइक्रो फाइबर का कपड़ा है, ये कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी कार की जो डस्ट रहते हैं उसमें निकालने के लिए। और बेसिकली आप अपनी कार जो आपकी 15 से 20 दिन तक पार्किंग के अंदर खड़ी है, तो उसके बाद आपको एक अच्छा सा कपड़ा चाहिए जो आपकी कार को एकदम चमका सके। लेकिन आप क्या करोगे, तो डायरेक्ट ये यूज ना करते हुए आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको वाटर
वाटर का यूज़ करना है, आपकी कार के ऊपर पूरा पानी लगा देना, उसके बाद आप डस्ट को रिमूव कर सकते हो। लेकिन आप डायरेक्टली डस्ट को रिमूव करोगे तो आपकी कार के अंदर क्रैच आ सकते हैं। ये आपको बात ध्यान रखनी होगी, क्योंकि आपकी जो कार है उसके ऊपर बहुत सारे जो बेसिकली इनडायरेक्टली हिंदी भाषा में आपको बोलेंगे मिट्टी लगी रहती है, एकदम स्मॉल पार्टिकल की मिट्टी रहती है, वो आपको दिखेगी भी नहीं, लेकिन आपकी कार के ऊपर वो मिट्टी रहेगी। तो आप अगर उसको गीले कपड़ों से ना होते हुए सूखे कपड़ों से पोंछोगे तो आपके कार के ऊपर क्रैचेस आएंगे, अनवांटेड क्रैचेस है जो आपको समझ में भी नहीं आएंगे, लेकिन बहुत ही नुकसानदायक रहेंगे, क्योंकि आपको बहुत ही गंदे दिखेंगे वो क्रैचेस। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है माइक्रो फाइबर क्लॉथ का। ये आप यूज़ करो, कोई भी सादा कपड़ा यूज़ ना करो, और इसको गीला करके ही पोंछना। जब आप 15 से 20 दिन बाद अपनी कार यूज़ करोगे, मतलब आप कार की डस्ट निकालोगे, तो आप माइक्रो फाइबर का क्लॉथ यूज़ करना। उसके बाद आपको बेसिकली क्लॉथ यूज़ करने के बाद आपको गीला करना है, कपड़ा गीला कर लो, या तो आपकी कार को डायरेक्ट आप वॉश कर सकते हो, डायरेक्ट पानी डाल के फिर आप अपने डस्ट है वो रिमूव कर सकते हो। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको ध्यान में रखनी है। आपकी कार अगर 15 से 20 दिन तक आपकी कार पार्क रखते हो तो ज़्यादातर तो आप सबसे पहले आप ये यूज़ करना, इससे अपना डस्ट को निकाल सकते हो आप। तो ये बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें जो आपको नोटिस करनी पड़ेगी, खुद से आपको करनी पड़ेगी, आपको कोई बताएगा नहीं, कोई भी यूट्यूब के वीडियो में आपको ये चीज़ नहीं दिखेगी। आप ये मेरे चैनल पे ध्यान रख सकते हो, देख सकते हो, ये चीज़ें आपको कहीं नहीं दिखेगी, और बाद में आपको प्रॉब्लम आएगी ये सब चीज़ों की, आपको क्रैश दिखेंगे आपकी कार के ऊपर। ये क्रैश ना हो ना कुछ हो तो आपको ये माइक्रो फाइबर का क्लॉथ यूज़ करना पड़ेगा, 100% ये यूज़ करना है आपको, दूसरा क्लॉथ कोई भी यूज़ मत करना। और आपको जब भी आप अपनी 15 से 20 दिन की आपकी कार पार्किंग में खड़ी हो तो आपको बिल्कुल भी आपको जो सूखी कार है उस पर पोंछना नहीं कपड़ा। कोई भी कपड़ा लोगे तो आपको क्रैच आएगा डेफिनेटली, ये कपड़ा लोगे तो इससे भी क्रैच आएगा, आपकी जो भी आपकी कार के ऊपर मिट्टी लगी होगी उससे आपको कार को क्रैच आएगा। तो उसको कुछ नहीं करना है, आपको अपनी कार गीली कर लेनी है, या आपको वाटर इनटेक का यूज़ करना है, वाटर लगाना है अपनी कार को और फिर पोंछना है, उससे आपको प्रॉब्लम ना आएगी और आपको बहुत फायदा होगा। आपको ये चीज़ आपको बाद में समझ में आएगी। तो यही था सेकंड आपका पॉइंट। उसके बाद तीसरे पॉइंट के ऊपर चलते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और बहुत ही इंटरनल सोर का पॉइंट है ये, आपको ये समझना ही चाहिए और जान लेना चाहिए ये पॉइंट क्या है। तो मरेना यूट्यूब पे आपको बताऊंगा मैं आज सारी चीजें। तीसरी चीज आपको ऑब्जर्वेशन करनी है। ये चीजें आपको पता है, आपको 10 से 15 मिनट के अंदर सारी चीजें हो जाएगी, लेकिन मैं ये बताऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या 10 से 15 मिनट की चीज है, लेकिन आपको ये चीजें पता होनी चाहिए क्या क्या चीज आपको करनी है। तो तीसरा पॉइंट ये रहने वाला है, आपको ऑब्जर्वेशन करना है पूरी कार में। आपको देखना है कार के अंदर कोई डस्ट पार्टिकल, बड़ा पार्टिकल या कोई भी इंसेक्ट तो नहीं है, कोई चूहा या तो नहीं आ गया। आपको बोनेट खोल के देखना है, आपको बैक साइड में आपको ये चीज देखनी है कि आपका डिग्गी खोल के देखनी है, सारी चीजें आपको देखनी है। आपको सारी चीजें ऑब्जर्वेशन करना है, आपकी कार के अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। न्यू कार हो या ओल्ड कार हो, आपको सारी कारों के अंदर ये चीज देखनी पड़ेगी। आपको बोनेट भी खोलना पड़ेगा। आप अगर बहुत दिन तक आपकी कार पार्क हो 15 से 20 दिन तक, तो ऑब्जर्वेशन करना बहुत जरूरी है। आपको अपनी सारी चीजें ऑब्जर्वेशन करनी है, उसके बाद अपनी कार स्टार्ट करनी है। ऑब्जर्वेशन से पहले आप कार स्टार्ट मत करना, मेरे को ये बोलना है। आप अपनी सारी चीजें चेक कर लेना, जैसे आपको देखना है कोई लीकेज तो नहीं है, बैटरी का प्लग्स देख लेना, बैटरी के प्लग तो ओके है। न्यू कार के अंदर की न्यू कार जिसकी न्यू कार है वो भी ये चीज देखना, क्योंकि आपको 15 से 20 दिन में कोई भी कुछ भी चीज हो सकती है, आपको ना पता हो, क्योंकि आप बाहर रहोगे तो आपको नहीं पता हो, कोई भी चीज हो सकती है, कोई भी चूहा आ सकता है या कोई भी इंसेक्ट आ सकता है। तो आपने अपनी कार को ऑब्जर्वेशन करना, उसके बाद अपनी कार स्टार्ट करना। देख लेना पहले अपनी कार के अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई चीज तो फंस ना गई है। आप सारी चीज ऑब्जर्वेशन करना, उसके बाद अपनी कार को स्टार्ट करना या कोई भी चीज करना। तो ये तीसरा पॉइंट था। तो चौथे पॉइंट के आप चलते हैं। चौथा पॉइंट भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और ये सारी पॉइंट को 10 से 15 मिनट लगेंगे। बेसिकली कोई भी बड़ा वीडियो नहीं रहने वाला, और आपको खुद भी करने के लिए 15 से 20 मिनट लगेंगे, कोई भी ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो चौथा पॉइंट क्या है वो बता देता हूँ आपको, तो बने रहना यूट्यूब पे। तो फोर्थ पॉइंट और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है, आपको अपनी कार स्टार्ट करने से पहले आपकी बैटरी की लाइफ देख लेनी है। बैटरी की लाइफ मतलब आपको बैटरी चेक कर लेनी है, बैटरी आपकी प्रॉपर है क्या नहीं। प्रॉपर वे से आप देख लेना आपकी बैटरी प्रॉपर वे से आपका प्लगिंग है या बैटरी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। उसके बाद अपने स्टार्ट करना, कार स्टार्ट करके देखना अपनी कार प्रॉपर वर्क से हॉर्न काम कर रहा है, या आपके जो सिस्टम्स रहते हैं, जो आपका इंफोटेनमेंट सिस्टम रहता है वो काम कर रहा है नहीं, प्रॉपर वे से देख लेना है। आपको कोई प्रॉब्लम है तो अपने मैकेनिक को बुलाना, उससे काम कराना, क्योंकि आपको पता नहीं है बैटरी की प्रॉब्लम बहुत बड़ी रहती है। न्यू कार के अंदर ये आती नहीं है जल्दी से, लेकिन आ गई तो बहुत ही प्रॉब्लम देगी। तो आपको अपनी बैटरी की लाइफ देख लेनी है, बैटरी चेक कर लेनी है, पूरी बैटरी की लाइफ मतलब आपको बैटरी चेक कर लेनी है प्रॉपर वे से, सारी चीज वर्क हो रही है नहीं। बैटरी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर आपने 2 से 3 मंथ तक अपनी कार खड़ी रख ली तो सबसे पहले आपकी गाड़ी के अंदर बैटरी की प्रॉब्लम आएगी। तो बैटरी हरदम आपको चेक करती रहनी है। तो बैटरी चेक करते करते आपको एक चीज और करनी है, वो बता देता हूँ। तो नॉर्मली तो बैटरी कुछ होता नहीं, लेकिन आपकी बैटरी अगर आपकी कार 2 से 3 मंथ तक खड़ी है तो आपकी डेफिनेटली आपकी कार के अंदर बैटरी की प्रॉब्लम आ सकती है। तो आप एक काम कर सकते हो, अगर आप बाहर रहते हो या आपकी पार्किंग ज़्यादातर पार्किंग में रहती है आपकी कार, तो आप अपने फ्रेंड को या अपने रिलेटिव या कोई भी आपके फैमिली के मेंबर को आप बोल सकते हो 2 से 3 दिन के बाद अपनी कार स्टार्ट कर लो, 2 से 3 मिनट तक। और वैसे के वैसे अपनी बैटरी का भी
प्रॉपर वे से काम हो जाएगा और आपकी गाड़ी का इंजन भी वो प्रॉपर वे से वर्क करेगा। बेसिकली आपको पता ही होगा ये चीज़, बैटरी अगर आप रेगुलरली यूज़ करोगे तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन अपनी बैटरी को आप यूज़ ना करोगे तो बेसिकली उसके अंदर प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन ये प्रॉब्लम ऐसी नहीं आती, बहुत ही ज़्यादातर ये धीरे धीरे प्रॉब्लम क्रिएट होती है, उसके बाद बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है। तो यही चीज़ नहीं करना है आपको अपनी बैटरी को सेफ रखना है। उसके लिए आप अपने कार को रेगुलरली यूज़ करो। रेगुलरली यूज़ नहीं कर सकते तो अपने फैमिली मेम्बर को बोल सकते हो अपनी कार स्टार्ट करने के लिए, उससे भी आपकी बैटरी ओके रहेगी और प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो यही एक ध्यान से अच्छा टॉपिक था। और अपनी बैटरी की लाइफ आप ऐसे इंक्रीज कर सकते हो, या तो आप अपनी बैटरी को निकाल के रख सकते हो। अगर आपका कार ज़्यादा यूज़ नहीं करते, बेसिकली आपकी प्लग निकाल सकते हो बैटरी के, उससे आपको, अगर आपको पता है 2 से 3 मंथ तक आपको बाहर जाना है तो अपने बैटरी के जो प्लग्स रहते हैं वो निकाल के आप जा सकते हो, उससे भी आपकी बैटरी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप यूज़ कर सकते हो बाद में। लेकिन आपकी ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, ध्यान रखोगे तो ही आपको ये चीज़ें पता चलेगी। तो यही एक टॉपिक था। उसके बाद आपको 5वां, 6वां, 7वां बहुत सारे टॉपिक तो बने ना यूट्यूब पे, आज आपको सारी जानकारी मिलेगी और अच्छी जानकारी मिलेगी। आपको एक अच्छा वीडियो बना के दे रहा हूँ, तो ध्यान से पूरा वीडियो अच्छे से देखना। तो बैटरी के बारे में हमने प्रॉपर वे से बता दिया। उसके बाद आपको जो इंजन का ऑयल रहता है वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जब अपनी कार आप ज़्यादा दिन तक खड़े रखोगे तो आपको पता है, आपका जो इंजन का ऑयल है बेसिकली आपको सेटल होने के लिए, सेटल नहीं होता वो, आपको पता है सारा नीचे चल जाता है, नीचे चला जाता है, मतलब इंजन के नीचे सेटल हो जाता है बेसिकली। तो उसको सेटल करने के लिए आपको अपनी कार स्टार्ट करके रखनी है। अब जब भी आप स्टार्ट करोगे तो आप 4 से 5 चीज़ों का ध्यान रखना। आपको अपनी कार स्टार्ट करनी है, ना आपको एक्सीलेटर लेना है, ना आपको कोई भी ब्रेक दबाना है, ना गियर दबाना है। आपको प्रॉपर वे से इंजन स्टार्ट करके रखना है। 4 से 5 मिनट रख सकते हो। अगर आपके पास टाइम नहीं है 2 से 3 मिनट तक आप रखना, तो आपका पूरा ऑयल है जो सेटल हो जाएगा इंजन के अंदर। उसके बाद अपनी कार ड्राइव करना। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, नहीं तो आपकी बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम आ सकता है। आपको 2 से 3 मिनट तक अपनी कार चालू रखनी पड़ेगी और आपको कोई भी चीज़ें यूज़ नहीं करनी है। आपको अपनी कार को जस्ट स्टार्ट करके रखना पड़ेगा 2 से 3 मिनट तक। उससे आपका जो ऑयल रहता है कार का वो सेटल हो जाएगा इंजन के अंदर। उसके बाद आपने अपनी कार ड्राइव कर सकते हो। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ आपको कोई बताएगा नहीं, तो मैंने बता दी है। तो ये चीज़ करके देखना आप, उससे आपकी इंजन की क्वालिटी, इंजन की लाइफ बढ़ेगी। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, कोई भी आपको आके बताएगा नहीं। मैंने ये बता दिया इस वीडियो के अंदर, तो आपको ये चीज़ें देख के और खुद से करनी पड़ेगी। तो यही बताना था आज आपको। तो और भी चीज़ें वो बता देता हूँ आपको, तो बने रहना यूट्यूब पे। अगर आपकी कार ज़्यादा दिन तक पार्किंग में खड़ी रहती है तो उसके अंदर एक मेजर डैमेज आ सकता है। जो आपका पेट्रोल है, अगर आपकी गाड़ी का पेट्रोल है वो कम रहा, अगर बेसिकली जो भी एक लिमिट रहती है उसके हिसाब से कम रहा, तो आपका जो पेट्रोल है बेसिकली बहुत ही डैमेज कर सकता है आपके फ्यूल पंप को। इसलिए अब आप जब भी अपनी कार पार्किंग के अंदर रखो, आपको समझ में आ रहा है आपकी कार ज़्यादा दिन तक खड़ी रहती है, तो अब बेसिकली आपको कुछ नहीं करना है। आपका जो फ्यूल है वो हाफ टैंक से ज़्यादा रखना है। बेसिकली ये आपको चीज़ कोई नहीं बताएगा, क्योंकि इससे आपका फ्यूल पंप खराब हो सकता है, क्योंकि आपकी ज़्यादा दिन तक कार खड़ी रहेगी, उसकी वजह से आपका फ्यूल के पंप के अंदर डैमेज हो सकता है। बेसिकली आपको अपना पेट्रोल ज़्यादा रखना पड़ेगा, ये चीज़ आपको कोई बताएगा नहीं। बेसिकली आप खुद को ध्यान में रखना है। जब भी आप अपनी कार 15 से 20 दिन तक पार्किंग में रखोगे तो आपको अपना फ्यूल टैंक हाफ से ज़्यादा रखना है। बेसिकली ये चीज़ मैं आपको ध्यान से बता देता हूँ। बेसिकली ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको समझ में नहीं आएगी, लेकिन आपका जब फ्यूल पंप खराब होगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपको क्यों फ्यूल पंप खराब हुआ। क्योंकि आपको लेवल से आप कम रखोगे अपना पेट्रोल, तो बेसिकली फ्यूल पंप के अंदर प्रॉब्लम आ सकती है। क्योंकि ये आपका जो पेट्रोल है ज़्यादा रहना चाहिए आपकी कार के अंदर। ये चीज़ आपको अगर प्रैक्टिकली जाननी है क्यों आपको ज़्यादा रखना चाहिए, तो एक दूसरा वीडियो वो भी आप देख सकते हो, मेरे यूट्यूब के अंदर मैंने डाला है, क्या रीज़न है उसका, क्या रीज़न है आपको ज़्यादा पेट्रोल रखना चाहिए अपनी कार के अंदर। तो ये एक टॉपिक था। उसके बाद आपको एक नेक्स्ट एक पॉइंट है वो बता देता हूँ। नेक्स्ट पॉइंट ये है, आपका जो टायर्स है उसको प्रॉपर वे से आपको प्रॉपर प्रेशर रखना पड़ेगा। आपका प्रेशर कम हो गया आपकी कार के अंदर, आपकी कार का जो लोड रहता है बहुत ही ज़्यादा रहता है। अगर 15 से 20 दिन तक एक ही टायर के ऊपर, मतलब चारों टायर के ऊपर प्रॉपर लोड रहा, तो आपको पता है फ्लैटनेस की प्रॉब्लम आ सकती है। बेसिकली आपको जो टायर जिस मतलब जो भी सरफेस पे अटैच रहा उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। आपको समझ में आ गया क्या प्रॉब्लम आ सकती है, मतलब एक तरफ चारों टायर के अंदर जो भी पॉइंट रहेगा उस पर लोड आ सकता है और प्रॉब्लम आएगी। उससे आपकी फ्लैटनेस की बेसिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए आप अपने टायर का प्रेशर प्रॉपर वे से रखना। बेसिकली यही बताना था आज के वीडियो के अंदर। और भी चीज़ें वो बता देता हूँ आपको। तो आपको टायर से डैमेज, जो आपका टायर है वो डैमेज ना हो, आपके चारों टायर सेफ रहे, तो आपको कुछ नहीं करना है। आपकी कार को थोड़ा आगे पीछे करके रखना है। मतलब कभी आप फ्रंट में भी कर सकते हो, कभी बैक में कर सकते हो। एक जगह पे लोड मत रखना आपके टायर के ऊपर। अगर आप रख रहे हो टायर के ऊपर लोड, तो आपको बता दूं बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती है आपके टायर के अंदर। बेसिकली आपका टायर खराब भी हो सकता है, क्योंकि कार का लोड बहुत ही रहता है। तो लोड को वेरी करते रहो। मतलब कभी आप फ्रंट में आपकी कार ज़्यादा थोड़ी आगे कर दो या पीछे कर दो, या आप किसी को बोल दो आगे पीछे करने के लिए, क्योंकि आपको बताएं ये टायर का बहुत ही मेजर इशू है। बहुत सारे टायर्स ऐसे ही खराब होते हैं, बेसिकली आपको पता नहीं चलता आपके टायर खराब हो जाएंगे।
बहुत ही चीज़ें हो सकती है उसके अंदर, अलग अलग चीज़ों का अलग अलग डैमेज हो सकता है। तो आपके टायर को एक जगह लोड ना रखते हुए आपको लोड वेरी करना है। वेरी करने के लिए आपको कभी आपकी कार थोड़ी आगे कर देनी है या पीछे कर देनी है। अगर आप ज़्यादा कार यूज़ नहीं करते हो तो आप अगर बाहर रहते हो तो आपके फ्रेंड को बोल दो या किसी दोस्त को बोल दो कि आगे पीछे कर सकते हो, क्योंकि आपको ये चीज़ करनी ही पड़ेगी। आप इसका कोई भी मेन रीज़न नहीं है कब खराब हो आपका टायर, लेकिन ये खराब हो सकता है। मैं श्योरिटी नहीं दे सकता, लेकिन खराब हो सकता है। आपको समझ में आ गया होगा। और भी सारी चीज़ें आप बने रहना यूट्यूब पे, आज आपको सारी जानकारी मिलेगी। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है और मेरे नॉलेज लग रहा है आपको मेरे वीडियोस के अंदर, तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। अभी जाके कर दो आप सब्सक्राइब, तो उससे मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा और आपको भी फायदा होगा। बहुत सारे आने वाले वीडियोस में आपको सारी चीज़ें बता दूंगा मैं, और आपको अच्छी और सेफफुल गाड़ी मिलेगी और हेल्प होगी आपकी कार की लाइफ के लिए, और आपको स्मूथनेस मिलेगी आपकी कार के अंदर। ये सारी चीज़ें करोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है आपको समझ में ना आए तो भी आप कर सकते हो। बेसिकली आप अपने मेरे हिसाब से कर सकते हो, तो आपको समझ में आ जाएगी क्या आपकी कार की लाइफ इंक्रीज हो रही है। तो ये सारी चीज़ें मैं सिर्फ इसलिए बता दूंगा आपकी कार अच्छी से रहे। जैसे आपकी बॉडी रहती है इंटरनल बॉडी, वैसे ही आप अपनी कार की बॉडी का भी सेल्फ ख्याल रखो। इससे आपको फायदा होगा और आपकी कार को भी फायदा होगा और आपकी कार की लाइफ इंक्रीज होगी तो आपकी कार का माइलेज है वो भी अच्छा रहेगा। कार का माइलेज अच्छा रहेगा तो आपको मेंटेनेंस भी कम आएगा। मेंटेनेंस कम आएगा तो आपको खर्चे कम देने पड़ेंगे, और आप खर्चे कम दोगे तो आपकी जो रीसेल वैल्यू वो भी इंक्रीज होगी। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, और ये सारी चीज़ें ध्यान में रखने के लिए आपको ये चीज़ें फॉलो करनी पड़ेगी। और फॉलो करने के साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो आपकी चीज़ें बहुत सारे फायदे भी होंगे आपको। तो ये था वीडियो के अंदर। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना अपने दोस्तों को, क्योंकि ऐसे वीडियोस मैं लाते रहता हूँ बार बार और आपको अच्छी अच्छी चीज़ें बताते रहता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ ग्रेट डे, हैव अ नाइस डे। तो और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। अगर आपकी कार 15 से 20 दिन तक पार्किंग में हो तो सबसे पहले आप अपने ब्रेक भी चेक कर लेना। ब्रेक के अंदर भी प्रॉब्लम आ सकती है। अगर ब्रेक आपको प्रॉपर वे से वर्क करने हैं तो प्रॉपर वे से आप मैकेनिक को दिखा सकते हो। तो ये लास्ट एक पॉइंट रह गया था, लेकिन ये पॉइंट मैंने बता दिया आपको। तो आपने ब्रेक को भी चेक कर लेना, क्योंकि ब्रेक के अंदर भी प्रॉब्लम आ सकती है। बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है ब्रेक के साथ। तो ब्रेक ही सबसे इंपॉर्टेंट फेस और सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अपनी कार ड्राइविंग के अंदर, क्योंकि सेफ्टी रेटिंग्स बढ़ जाती है अगर आप ब्रेक ओके रहा। बेसिकली अगर ब्रेक के अंदर कोई भी प्रॉब्लम आई तो आप अपने मैकेनिक को दिखा सकते हो। तो ये एक चीज़ रह गई थी, तो ये भी मैंने बता दिया आपको। तो सारे डाउट्स आपके क्लियर हो चुके होंगे। तो आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना और शेयर कर देना अपने दोस्तों को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।